हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू जेएसएन चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ मेंस में आए हुए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। तो इसमें हम सारे 40 के 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द पार्लियामेंट। तो इसका आंसर था 3। एक समर सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है और एक मॉनसून सेशन होता है। सो टोटल 3 सेशंस होते हैं हमारे एक ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द proportion ऑफ आईपीओ लिस्टिंग शेयर्स रिजर्व फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स अकॉर्डिंग टू द रिसेंट आईपीओ रूल चेंज। इसका आंसर था 1/3। तो एक क्वेश्चन आया था हमारा, बजट इज प्रेजेंटेड 2 months अर्लियर इन द ईयर। इसका आंसर था 2017 में हमारा फेब में जो है वो बजट रिलीज कर दिया गया था, जो कि 2 months अर्लियर था एक्चुअल टाइम से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरपर्सन ऑफ इनस्पेस। तो इसका आंसर था हमारा पवन कुमार गोयनका। नेक्स्ट, एनएससी प्राइम कंपनी नीड्स एटलीस्ट व्हाट परसेंट पब्लिक शेयर होल्डिंग एज अगेंस्ट 25% अंडर द सेबी रूल्स। सो ये क्वेश्चन जो था ये 22 दिसंबर की न्यूज़ से क्वेश्चन था और इसका जो आंसर था वो था 40%। नेक्स्ट, अटल रैंकिंग में टॉप 5 आईआईटीज बताने थे। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे नहीं आया था, क्वेश्चन आया था कि कौन सा इनमें से, ये सारे ऑप्शंस दिए गए थे हमें, बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शंस थे और इनमें से बताना था कि कौन सा ऐसा है कि जो टॉप 5 आईआईटीज में नहीं आता है। सो मद्रास तो नंबर 1 पे है, वो तो आता ही है। बॉम्बे नंबर 2 पे है, एक आईआईटी दिल्ली भी ऑप्शंस में था तो वो भी नंबर टॉप 3 में आता ही है। और उसके बाद आईआईटी कानपुर आता है, लेकिन आईआईटी खड़गपुर जो है वो टॉप 5 में नहीं आता, तो इसका आंसर था आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट इज, नमस्ते यूके अकाउंट किसने शुरू करा है। नमस्ते यूके अकाउंट जो है वो हमारा एसबीआई बैंक ने शुरू करा था। ये हमारा 18 दिसंबर के आसपास का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज, इंडियाज 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा था। तो आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि वो ये नहीं पूछ रहा था कि फर्स्ट कौन सा है, मतलब मोस्टली बच्चे ये याद करके जाते हैं ना कि कौन किसकी रैंक किसने टॉप किया है या कौन फर्स्ट पे रहा है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस आए थे वो कुछ ऐसे आए थे कि 5th लार्जेस्ट पूछ लिया या सेकंड मोस्ट पूछ लिया, या मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आए थे कि फर्स्ट पे से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है बच्चों को ऑब्वियसली, तो इसलिए थोड़ा सा जीके का लेवल हाई भी लगा था इस बार लोग बच्चों को। तो इसका आंसर था हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीग्राम एंड विच बैंक कम्स इन द पार्टनरशिप फॉर यूपीआई अक्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। तो इसका आंसर था पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ये इजी था, ये करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है, ये भी दिसंबर का ही, दिसंबर टू जनवरी के बीच का ही क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, हटके पता नहीं कैसे था, थोड़ा जनरल नॉलेज पे बेस्ड हम इसको कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, कि H-1B वीज़ा जो था वो किस कंट्री के लिए एप्लीकेबल था, और ऑप्शंस बिल्कुल यही दिए हुए थे और इसका आंसर था यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लोन्स के ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $250 मिलियन का लोन जो है वो इंडिया को किस चीज़ के लिए दिया हुआ है। तो इसका आंसर था इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के लिए। दिस वाज इजी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बैंक सीक्स टू सेल 6% शेयर इन द म्यूचुअल फंड आर्म विद द अमंडी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रांस थ्रू आईपीओ। तो इसका आंसर था एसबीआई बैंक। नेक्स्ट इज, सेकेंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक कौन सा था हमारा। तो इसका आंसर था हमारा एक्सिस बैंक। फर्स्ट इसका फर्स्ट लार्जेस्ट बैंक जो था वो एचडीएफसी है और सेकंड नंबर पे हमारा एक्सिस बैंक है। नेक्स्ट, डीआरडीओ सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल जो है, डीआरडीओ ने अभी बनाया था एक सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल प्रलय नाम का। तो इसकी रेंज पूछी थी हमसे, तो इसकी रेंज है 150 किलोमीटर्स टू 500 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, वेयर इज बीबी का मकबरा सिचुएटेड।
तो बीबी का मकबरा कहाँ पर है ये पूछा गया था हमसे। इसका आंसर है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट इज इसरो का चेयरमैन के सिवान जो थे उनको एक्सटेंशन मिला था, वो एक्सटेंशन कितने दिनों का मिला था? सो एक्चुअली जो के सिवान थे अब उनकी जगह जो है वो नए आ चुके हैं एस सोमनाथ। तो ये एक्चुअली के सिवान जो थे इनका टर्म पीरियड 2021 में ही ख़त्म हो गया था, लेकिन इन्हें एक साल का एक्सटेंशन मिल गया था जनवरी 2022 का, तो इसमें हमारा आंसर था 12 मंथ्स। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इंडिया की फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बतानी थी। इंडिया की जो सबसे पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी तो उसका आंसर था क्रिसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर आया था, तो वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करता है एक तरह से, उसका पूछा गया था। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इसका आंसर था 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। तो एक्चुअली ऑप्शन में ऐसा नंबर दे रखा था कि 9,30,000 माइल्स। तो ऑप्शंस एक्चुअली ये दे रखे थे, तो जिसको पता हो कि 1.5 किलोमीटर्स को माइल्स में कैसे कन्वर्ट करना है तो वो आराम से दे सकता था आंसर। तो ऐसे था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इंडिया न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी जो है वो हम कितना एम कर रहे हैं, कितना टारगेट रख रखा है हमने 2030 तक का। तो ये दिसंबर की न्यूज़ थी। तो अभी जो है वो इंडिया का 6,790 मेगावाट है और इसको हमें लेकर जाना है 22,480 मेगावाट्स तक टिल 2031। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, उसके बाद एक बुक पूछी गई थी कि ऑथर ऑफ द विंसी कोड क्या था। ऑथर ऑफ द विंसी कोड थे डैनियल जेरहार्ड ब्राउन। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या था, ये अभी की कोई, ये कोई ऐसा नहीं था कि अभी कोई रिलीज हुई बुक इन्होंने पूछ लिया है, क्योंकि मैं सारी बुक्स लर्न करके गई थी और उनमें से तो कोई भी बुक नहीं आई, सिर्फ एक बुक आई और ये आई। और ये बड़ा वैसा सा क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज टाइप आप कह लो, क्योंकि करंट मोस्टली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई वो करंट में से बुक पूछेंगे, बट इस बार जो उन्होंने ये वाली बुक पूछ ली इसका तो नहीं पता था मुझे भी। तो इसका आंसर था डैनियल जेरहार्ड ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने इंट्रोड्यूस करा है न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क। न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क लॉन्च किया उन्होंने फॉर द न्यू व्हीकल्स अंडर भारत सीरीज। तो ये ऐसे होगा कि ये जो BH आपको दिख रहा है, ये अब जैसे पहले यहाँ पे DL होता था किसी भी, जैसे या अगर आप दिल्ली की गाड़ी है तो उस पर DL होता था, और ऐसे कहीं की जैसे यूपी की गाड़ी है तो उस पर यूपी यहाँ पे होता था। तो अब ऐसे नहीं आएगा, अलग अलग स्टेट नहीं आएगा, अब सीधा BH आएगा भारत, और उसके बाद जो भी वो नंबर है और उसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो आएंगे और ऐसे। तो ये इसी के ऊपर क्वेश्चन था कि BH सीरीज में जो BH है ये क्या रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा था कि 76,000 करोड़ आउटले रखा था फॉर विच स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने कि टू मेक इंडिया अ इकोनॉमिक हब, अ ग्लोबल इकोनॉमिक हब। तो इंडिया में जो है सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स नहीं होते थे, तो अब उसको बनाने के लिए हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ का आउटले गवर्नमेंट ने रखा था। ये भी दिसंबर के आसपास की न्यूज़ थी, तो मोस्टली न्यूज़ जो थी, जो लिटरली समझ आ रही थी मुझे, वो सारी दिसंबर की न्यूज़ थी। मतलब दिसंबर वाज द फोकस मंथ आप कह लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक फुल फॉर्म पूछी गई थी CCPS की फुल फॉर्म। CCPS की फुल फॉर्म है हमारी कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI report on the trend and the progress of banking in India 2019-20 is in complete compliance with which section? ये भी 28 दिसंबर के आसपास का ही कुछ करंट अफेयर बन रहा था, तो इसका आंसर था हमारा सेक्शन 36(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
नेक्स्ट था हमारा हु हैज़ पार्टनर्ड विद द वेरियस ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स दिए हुए थे, जियो, फोन पे एक्सेट्रा। तो उसके साथ किसने पार्टनर किया टू इंट्रोड्यूस द टोकनाइजेशन फैसिलिटी, तो इसका आंसर था हमारा एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फिक्की के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो वो थे उदय शंकर। नेक्स्ट इज विच स्टेट टॉप्स द हेल्थ इंडेक्स बाय नीति आयोग, नीति आयोग ने अभी अभी हेल्थ इंडेक्स रिलीज करा था हमारा 27 दिसंबर को, तो टॉप किया था हमारा केरला ने। नेक्स्ट वाज एसबीआई और यूबीआई जो थे, ये बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन था, मैंने नहीं पढ़ा था ये क्वेश्चन और ये थोड़ा मुश्किल भी लगा मुझे कि एसबीआई और यूबीआई ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है फॉर द ऑक्शन ऑफ केएसके महानदी पावर लिमिटेड। ये 23 दिसंबर का था पर मैंने नहीं सुना हुआ था, तो इसका आंसर था स्विस चैलेंज ऑक्शन। नेक्स्ट वाज द कमिटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक 2014, मतलब 2014 की कोई कमेटी के बारे में पूछा था कि गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक में जो थी वो था हमारा पीजी नायक कमेटी। कोई भी लेटेस्ट कमेटी के बारे में इस पेपर में नहीं पूछा गया, जो बहुत पहले की एक कमेटी थी वही पूछी गई है। नेक्स्ट, हेड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन, ये भी अभी की न्यूज़ नहीं है, तो उसकी हेड कौन थी ये पूछा गया था, तो उसकी हेड थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा लोन अंडर द स्टैंड अप इन इंडिया इज रीपेबल इन डैश ईयर्स विद अ मैक्सिमम मॉरिटोरियम पीरियड्स ऑफ 8 मंथ्स या 2 ईयर्स, तो इसका आंसर था हमारा 7 ईयर्स। नेक्स्ट इज ग्राम उजाला योजना के बारे में क्वेश्चन था कि कितने फैमिलीज को ये जो है स्कीम के अंडर बल्ब्स इशू हुए हैं, तो 50 लाख जो है वो बल्ब्स इशू हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन शुगर मार्केटिंग ईयर के ऊपर आया था। शुगर मार्केटिंग ईयर अक्टूबर टू सितंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच कंपनी इज इन्वेस्टिंग 60,000 करोड़ फॉर द सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, ये 24 दिसंबर के आसपास की न्यूज़ थी। तो वेदांता इज दैट कंपनी विच इज इन्वेस्टिंग 60,000 फॉर सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि हु साइंड एन एग्रीमेंट विद L&T फाइनेंस होल्डिंग्स फॉर डैश करोड़, सो ये एक्चुअली HSBC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसने 32 करोड़ का एक एग्रीमेंट साइन किया है L&T फाइनेंस होल्डिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन समारोह, हाँ ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, दिस वाज इजी। तानसेन समारोह सेलिब्रेट कहाँ हुआ था, तो वो गुवाहाटी सिटी में हुआ था। आप देख सकते हैं अभी तक जितनी भी कितनी सारी न्यूज़ हमने देखी हैं, सारी की सारी ऑलमोस्ट हमने देखी है कि वो दिसंबर मंथ से ही आई हुई हैं। सो लास्ट के यू से कि 3 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट के 3 मंथ्स, तो हमें लास्ट के 3 मंथ्स तो बहुत डीप में कवर करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिस्ट्रिक्शन ऑन पीएमसी बैंक फर्दर एक्सटेंडेड टिल, तो आरबीआई ने पीएमसी बैंक पे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो फर्दर एक्सटेंड कर दी हैं, तो वो मार्च 31 2022 तक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि 500 मेगावाट का एक पीवी सोलर प्लांट जो है फोटोवोल्टिक सोलर प्लांट, वो कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था हमारा एक पीएम किसान संपदा योजना के ऊपर, तो ये सितंबर में कुछ करंट न्यूज़ आई थी इसकी, इसके आउटले वगैरह के बारे में, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शंस दिए थे और उसमें से बताना था कि कौन सा जो है वो ट्रू है इसके बारे में, तो वो एक ऐसा क्वेश्चन था। और नेक्स्ट हमारा एक डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन के ऊपर आया था, वो भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था, मुझे वो पूरा याद नहीं है क्योंकि उसमें ऐसे 4 ऑप्शंस थे, उसमें से बताना था कि कौन सा जो है वो ट्रू होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आईबीपीएस आजकल बहुत देने लग गया, एसबीआई में तो हमने देखे ही हैं ऐसे क्वेश्चंस, आईबीपीएस में भी थे। तो मेन ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि इसका सोर्स जो है वो क्या था इस एग्ज़ाम का,
तो मेरे ख्याल से जो एग्ज़ाम था, अगर आप न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स जो है वो फॉलो करते हैं अच्छे से, तो आई थिंक कि बैंकिंग अवेयरनेस जो आई थी इस बार, जो भी करंट की बैंकिंग अवेयरनेस आई थी, वो सारी इकोनॉमिक टाइम्स में कवर हुई हैं, सारी की सारी। लाइक अगर 35 क्वेश्चंस थे तो आई थिंक 32 क्वेश्चंस जो थे वो सारे इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से ही आए थे। तो अगर आप उसके एविड रीडर हैं तो आई थिंक आप 30+ स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा नहीं होता कि हमें सारी न्यूज़ याद रहे, तो आई वुड से कि IBPS में इस बार 2021-22 के जो अच्छे अटेम्प्ट्स हैं जीए को लेकर, तो आई वुड से कि 21 to 23, आई वुड से 23 और आप लगा लीजिए, अगर बहुत ही तुक्के भी अगर आपके सही बैठ गए तो 21 to 25 इज आई थिंक गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट आई वुड से। सो यही था। और आगे वाले जो IBPS क्लर्क है अभी जिनका पेपर, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी दिसंबर के मंथ को फोकस में रखिए। दिसंबर SBI PO में भी देख लिया, IBPS PO में भी देख लिया, ये दिसंबर जो है ना ये फोकस मंथ है। तो अभी आई थिंक आपके पास दो दो दिन ही बचे हैं, तो बस दिसंबर को जितना अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं उसको रिवाइज कीजिए। स्पेशली बैंकिंग अवेयरनेस ही आ रही है सारी की सारी, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल JSN। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।